हेलो एवरीवन, मैं रमेश कुमार। तो आज देखिए हम लोग 8वां पार्ट देखेंगे एसएससी एमटीएस के क्वेश्चंस का। देखिए एसएससी एमटीएस के पिछले 3-4 सालों में जो भी एग्ज़ाम हुए उसमें से लगभग 107 शिफ्ट के क्वेश्चंस मुझे मिले थे और उसमें से लगभग हम 1700 क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए आपके लिए। उसी का आज हम लोग 8वां पार्ट देखेंगे। देखिए आपको इसका PDF मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो आप उसे ज्वाइन कर लें और वहाँ पे आपको बहुत सारा PDF का लिंक मिल जाएगा। आप जम के प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका भी सिलेक्शन हो सके। देखिए बिना प्रैक्टिस के कोई उपाय नहीं है और जम के प्रैक्टिस कीजिए और जॉब लीजिए, अपने परिवार का सपना पूरा कीजिए, अपना सपना पूरा कीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। नीति निर्देशक जैसे हम लोग देखेंगे ना, जैसे बोले भाग 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात के हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक जाने वाली HVJ गैस पाइपलाइन निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो एक कौन हो जाएगा, मध्य प्रदेश। देखिए H से मतलब हजीरा, V से विजयपुरा, J से जगदीशपुर। जो विजयपुरा जो है ना, ये मध्य प्रदेश में है। कौन सा सर्प नौका दौड़ का एक भारतीय खेल है। सर्प नौका देख रहे हैं, जो एक लंबा जैसा नाव रहता है, उसका थोड़ा संरचना सांप के जैसा रहता है, तो उसका शुरू में फेस जैसा, तो वही बोलता है कि इसको ऐसे केरल में वल्लम कल्ली बोलते हैं। वही बता रहा है कि सर्प नौका दौड़ का एक भारतीय खेल है। ये मुख्य रूप से केरल में होता है, तो इस खेल को बोलते हैं वल्लम कल्ली। इसमें आप होता क्या, देखिए आपको अच्छे से बता रहे हैं कि पतला जैसा नाव होता है, बहुत ही लंबा होता है, इसी के थ्रू रेस किया जाता है। ये मुख्य रूप से केरल से संबंधित है। बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंती दुर्ग भारत के किस राजवंश से संबंधित था। तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रकूट। फीतावर्म यानी कि टेपवर्म जो है प्राणी जगत के किस ग्रुप से संबंधित है। तो फीताकर्मी यानी कि टेपवर्म जो है ये प्लेटीहेल्मिन्थेस से संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को आप याद रखें। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष। भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया था। भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया था किस अधिनियम ने, तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम। देखिए आपको इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। PDF से आप थोड़ा और अच्छे से पढ़ें। मंदिरों से संबंधित कथनों के बारे में कौन सा कथन सत्य बताना है इसमें। नागर शैली की वास्तुकला को उत्तर भारतीय शैली के नाम से जाना जाता है। जी ये सही है कि उत्तर भारतीय क्षेत्र में जो भी मंदिरें पाई जाती है ना, उसकी शैली को नागर शैली बोला जाता है, ठीक है। और बाकी बात जो दक्षिण भारतीय जो मंदिर हैं उसे द्रविड़ शैली बोला जाता है। प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या किसका माप देती हैं, तो जनसंख्या घनत्व। जहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे वहाँ का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा, जहाँ का लोग कम रहेंगे वहाँ का जनसंख्या घनत्व कम होगा। जैसे पूछिएगा आपको कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। 2011 की जनगणना के अनुसार आपको पूछे कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो क्या हो जाएगा, बिहार। और वहीं पूछे कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, तो क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना 1828 में की गई थी। कब, डेट याद रखिएगा, डेट से भी पूछा गया कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। किसके द्वारा, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। यदि न्यायपालिका का यह मानना है कि संसद द्वारा पारित विशेष कानून संविधान के मूल ढांचे को उल्लंघन करती है, तो उसके पास ऐसे कानून को रद्द करने की शक्ति होती है। इसे क्या बोला जाता है, न्यायिक समीक्षा। भारत के किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है। ये क्या कहाँ है, तो प्रयागराज में। देखिए प्रयागराज को ऐसे
3 नदियों का संगम बोला जाता है। गंगा हो गया आपका, उसके बाद यमुना और एक है सरस्वती, लेकिन विशेष रूप से आपको वहाँ दिखाई देंगे यमुना और संगम यानी कि गंगा नदी। राउतनचा, राउतनचा भारत के एक राज्य के अधिकतर आदिवासियों द्वारा किया जाता है। ये किस राज्य से संबंधित है? तो राउतनचा एक नृत्य है, एक तरह प्रकार का लोक नृत्य है। इसका संबंध कहाँ से है? तो छत्तीसगढ़ से। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है? अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है, ये कौन सा अधिकार हो जाएगा? शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। ये भी एक मौलिक अधिकार ही है। इसका जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में। वंदे मातरम श्रुत गान किसने लिखा है? यानी कि जो वंदे मातरम है, इसको किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का उत्तर दक्षिणी गलियारा श्रीनगर को किससे जोड़ता है? तो श्रीनगर को किससे जोड़ता है? कन्याकुमारी को। पुष्कर झील, पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये कहाँ हो जाएगा? अजमेर जिले में। ये पुष्कर मंदिर भी है, तो ये एकलौता भारत का मंदिर है जो कि ब्रह्मा भगवान को समर्पित है। ब्रह्मा भगवान की एकमात्र मंदिर है ये पुष्कर। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल जो है सामान्यतः किसमें पाया जाता है? तो दूध में। ऐसे लैक्टिक अम्ल से क्वेश्चन एक आता है कि मांसपेशियों में जो होता है थोड़ा सा थकावट के कारण ये इसका मतलब वहाँ पे बन जाता है लैक्टिक एसिड, तो उसके वजह से क्या होता है वहाँ दर्द वगैरह थोड़ा होता है। इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। ये किस नदी पर स्थित है? जो इनाम गांव है ना, ये महाराष्ट्र में स्थित है। और किस नदी के किनारे? घोड़ नदी। एक हिस्टोरिकल साइट है महाराष्ट्र में। हेड काउंट व्यक्तियों की संख्या का अनुपात का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? गरीबी। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ पे थी? क्या हो जाएगा? बादामी। विच सेल ऑर्गेनिज परफॉर्म द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स। कहने का मतलब है कि जो भी खाद्य पदार्थ या जो भी एंजाइम वगैरह कुछ भी होते हैं जो कोशिका के अंदर जो है पैकेजिंग का काम कौन करता है? पैकेजिंग का काम, आप वर्ड रखिए, याद रखिए कि पैकेजिंग का काम कौन करता है कोशिका के अंदर? गोल्जी काय, इसको गोल्जी काय बोलते हैं हिंदी में। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है? सिंधु नदी की सहायक नदी क्या कौन नहीं है? सोन। सोन जो है ये गंगा नदी की सहायक नदी है। टीपू सुल्तान मैसूर का राजा कब बना था? टीपू सुल्तान जो है ये राजा बना था 1782 में। कभी कभी टीपू सुल्तान के पिता का नाम पूछा जाता है, तो टीपू सुल्तान का पिता का नाम क्या था? हैदर अली। मार्च 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? द्विसदनीय विधानमंडल मतलब समझ रहे हैं? उसमें होता है एक तो विधान परिषद और दूसरा होता है विधानसभा। ऐसे अभी जो वर्तमान समय में 6 ही राज्य ऐसे हैं जहाँ पे विधान परिषद है। ये राज्य कौन से हो गए? बिहार, यूपी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और एक है आपका क्या क्या हो गया? महाराष्ट्र। हवा में मौजूद नमी की मात्रा को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग आर्द्रता। देखिए आर्द्रता जितनी ज़्यादा होगी उसमें ध्वनि का आर्द्रता का जो होता है वाष्पीकरण पे प्रभाव पूछा जाता है कि आर्द्रता बढ़ने से वाष्पीकरण की दर क्या होती है? तो आर्द्रता बढ़ेगी तो वाष्पीकरण की दर घटेगी। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद कितना से कितना तक जो है राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है? तो विधानमंडल मतलब समझ रहे हैं कि विधानसभा, विधान परिषद, यही सब के बारे में बताया गया है बढ़िया से। तो भाग 6 में देखिए राज्य का वर्णन किया गया, राज्य के बारे में, ठीक है। तो उसी में से
ये एक अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक है, ये राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है। 168 से लेकर 212। निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था? ये कौन थे? खशाबा जाधव। ये इनका संबंध कुश्ती से था। विज्ञान की आवर्त सारणी में H किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है? H इसका हो जाएगा हाइड्रोजन का। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र की रचना किस भाषा में की थी? तो हर्षचरित्र की रचना की गई थी बाणभट्ट के द्वारा, और किस पुस्तक में, किस भाषा में? तो संस्कृत। ये क्वेश्चन एसएससी सचिवालय में, सॉरी एसएससी बिहार एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। अभी लेटेस्ट में एग्जाम हुआ था सचिवालय का बिहार में, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा था और मेरे ही शिफ्ट में था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बताता है? तो ये क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40 के तहत। नीति निर्देशक सिद्धांत, देखिए देख रहे हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत जो है ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में कौन सा अनुच्छेद बोलता है? तो अनुच्छेद 40 के तहत। चाल क्या है? चाल जो है क्या है? इकाई समय में तय की गई दूरी। शुंग राजवंश के संस्थापक कौन थे? ये क्या हो जाएगा? पुष्यमित्र शुंग। भारत में नवीनतम जनगणना कब की गई थी? तो अभी लेटेस्ट में सबसे जनगणना जो हुई थी 2011 की जनगणना भी चल रही है। समुद्र के पार भारत के दक्षिणी पड़ोसियों में से कितने द्वीप देश हैं? तो 2 द्वीप। कहने का मतलब है कि जो समुद्री सीमा वाले भारत के जो 2 पड़ोसी देश हैं वे कौन हैं? तो एक तो मालदीव है हमारा, और दूसरा कौन है? तो ये श्रीलंका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1206 से लेकर 1290 तक दिल्ली पर शासन करने वाले प्रारंभिक तुर्की शासकों का सही कालक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 1226 से लेकर 1290 तक क्या क्या है? तो देखिए, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्तान। कालक्रम है, कभी कभी कालक्रम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब आयोजित की गई थी? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब आयोजित की गई थी? 1951 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था निवेशकों के हितों की रक्षा करती है और शेयर बाजार के मध्यस्थों के कामकाजों को सुगम बनाती है? तो शेयर मार्केट जो है इसे रेगुलेट कौन करता है? तो सेबी। सेबी का फुल फॉर्म हो जाता है हिंदी में से कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के अनुसार भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को मानना और उसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। ऐसे आप इसको ऑप्शन से मार सकते थे। खनवा का युद्ध में बाबर ने राणा सांगो को किस वर्ष हराया था? तो ये जो पूछ रहा है मेन रूप से कि खनवा का युद्ध कब हुआ था? तो जो खनवा का युद्ध है कब हुआ था? 1527 में। किसके बीच में? तो बाबर और राणा सांगा के बीच में। इसमें विजय कौन हुआ था? तो बाबर। प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल जो है ये किस राज्य में है? तो गुजरात। भारत के पूर्वी तटीय मैदान कहाँ स्थित है? भारत की पूर्वी तटीय मैदान कहाँ पे स्थित है? तो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में। बाकी बात जो ये तीनों ऑप्शन दिए गए हैं ये दक्षिणी तटीय मैदान के बारे में दिया गया है। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका, किस पड़ोसी देश का है भारत के? तो बांग्लादेश। निम्नलिखित में से किस जानवर की रीढ़ है? निम्नलिखित में से किस जानवर की रीढ़ की हड्डी नहीं होती है? रीढ़ की हड्डी किस जानवर में नहीं होती है? तो मकड़ी। कौन सा कथन गलत है?
गलत कथन के बारे में बताना, तो अधातुएं अधातुवर्ध होती हैं, अधातुएं अधातुवर्ध नहीं होती हैं। ये जो अधातुवर्धता है इसका मतलब होता है कि उसको पीट पीट के चादर या फिर माने कि सीट का रूप दे सकते हैं। तो ये जो गुण है ये सिर्फ धातुओं में होता है, अधातु में नहीं होता है। बाकी बात के ऑप्शंस को आप वीडियो पॉज करके अच्छे से देखें आराम से। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन निम्नलिखित में से कौन संभालता है? ये कौन संभालते हैं? राष्ट्रपति। देखिए मेरा काम है आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड करना जो भी प्रीवियस ईयर के हैं। मैं हर क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं समझा सकता हूँ, या तो मेरी उतनी समझ है ही नहीं कि मैं आपको सभी क्वेश्चंस को अच्छा से बता पाऊँ। तो मैं आपके लिए बस यही कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के मैं आपको वो प्रोवाइड करूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डैश ग्रेट ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम है जिसके तहत 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान दो नए स्वतंत्र प्रभुत्वों में विभाजित किया गया था। कहने का मतलब है किस अधिनियम के द्वारा भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया था? किस अधिनियम के तहत? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। चट्टानों की परत में फंसे मृत पौधों और जंतुओं के अवशेष को क्या बोलते हैं? जीवाश्म, यानी कि फॉसिल्स। आपको ये मिल जाएगा विशेष रूप से। कोयला वगैरह जो है ना ये तो जीवाश्म ईंधन ही है, लेकिन आपको जीवाश्म आप सर्च कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि कैसा होता है जीवाश्म, फॉसिल्स वगैरह। चट्टानों में आपको जीव जंतु का आकृति दिखाई देगा, अवशेष दिखाई देंगे, तो आप थोड़ा सर्च करके अच्छे से देख लीजिएगा जीवाश्म क्या होता है। भारत की जनगणना हमें किसके बारे में जानकारी देती है? तो भारत की जनगणना जो है ये प्रति 10 वर्ष के शुभ अवसर पर होता है, मैंने हर 10 साल में भारत में जनगणना होती है। तो वही बता रहा है कि जनगणना किसके बारे में बताती है? तो जनसंख्या के बारे में, कि कितनी जनसंख्या है वास्तव में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन है? सबसे साक्षर राज्य कौन हो जाएगा? केरल। और बोले कि सबसे कम साक्षर राज्य, तो क्या हो जाएगा? बिहार। महासागरीय अम्लीकरण पृथ्वी के महासागरों के पीएच में निरंतर कमी की प्रक्रिया है जो कि वायुमंडल से किसके ग्रहण के कारण होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका सूत्र क्या होता है? CO2, समझे? तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड ये अम्लीय होता है। तो जो महासागर है, महासागर में जब CO2 का सांद्रण बढ़ते जाएगा तो क्या हो जाएगा? महासागर का अम्लीय होते जाएगा जल जो है, और उसका पीएच में क्या हो जाएगा? निरंतर कमी होते जाएगी। यही उसी के बारे में आपको बताना था। संचार के संबंध में भारत में दूरदर्शन क्या है? दूरदर्शन क्या है? तो एक टेलीविज़न चैनल है। किसने 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन किया था? देखिए डेट भी पूछा जाता है बुधवार, तो कब? तो 1839 में। क्या चीज़ का? तो तत्वबोधिनी सभा का गठन किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर। आप तीनों चीज़ याद रखें डेट सहित। भारतीय संविधान का को अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के टूटने को क्या बोला जाता है? चट्टान जो होती हैं वो टूटती हैं, उसको बोलते हैं अपक्षय। इसी के द्वारा बहुत समय के बाद धीरे धीरे मिट्टी बनने की प्रक्रिया होती है, यानी कि जो मिट्टी जो बनी है यही प्रक्रिया से एक समय में गुजरी होती है। निम्नलिखित में से किसे उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी गई थी? उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी गई थी किसे? धर्मपाल। ये पाल वंश से संबंधित थे। भारत में अलकनंदा नदी भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है? देवप्रयाग। ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि पूछा जाता है कि अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का संगम कहाँ पे होता है? तो कहाँ पे होता है? देवप्रयाग में। किस लेखक ने ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लिखी है? ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक ने किसने लिखी? खुशवंत सिंह। आगरा में ताजमहल का निर्माण कब हुआ था?
कब पूरा हो गया? तो कब? 1648 में। भारत उत्तर पश्चिम में किसके साथ अपनी भूमि साझा करता है? तो भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा देश स्थित है? तो अफगानिस्तान। 1929 में 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों के विवाह पर रोक लगाने वाला कौन सा एक्ट पारित किया गया था? ये कौन था? तो शारदा एक्ट। खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाले सिरका में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक होता है? जो सिरका होता है, सिरका में क्या होता है? एसिटिक अम्ल। आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी जो अकबरनामा पुस्तक का तीसरा खंड है, किससे संबंधित है? अकबर के प्रशासन से। आइन ए अकबरी या अकबरनामा का जो लेखक है कौन है? अबुल फजल। राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। पहला आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप कब खेला गया था? कब खेला गया था? 1975 में। तो ये सब स्टैटिक क्वेश्चंस हो गए, ये सब भी कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर होने वाली मौतों की संख्या को क्या बोला जाता है? इसे बोलते हैं मृत्यु दर। और जो जन्म लेते हैं उसमें जन्म दर हो गया। मातृवंश के आधार पर मुगल किसके वंशज थे? मुगल जो है माता की ओर से किसके वंशज थे? चंगेज खान। 22 दिसंबर 1901 को बोलपुर, ये जो है बोलपुर जो है ये पश्चिम बंगाल में के निकट शांति निकेतन की स्थापना किसने की? शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स। इसे डेट भी पूछ लिया जाता है, कब? तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? तो विलियम जोन्स के द्वारा। डेट भी आप याद रखिएगा। एस अगेंस्ट ऑड्स। एस अगेंस्ट ऑड्स जो है किसकी आत्मकथा है? सानिया मिर्जा। भारत में 21वीं सदी की दूसरी जनगणना कब की गई थी? तो पहली जो जनगणना थी 21वीं सदी की वो 2001 में हुई थी, ठीक है। और दूसरी जनगणना कब हुई? तो 2011 में। एग्रीकल्चर शब्द जो है ये लेटिन शब्द एगार और कल्चर से बना हुआ, जिसमें एगार का मतलब क्या होता है? तो मृदा। देख रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आवर्त सारणी के निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 1 है? परमाणु संख्या 1 किसकी होती है? तो हाइड्रोजन। बेकिंग सोडा का सामान्य नाम क्या है? बेकिंग सोडा जो है किसका सामान्य नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र होता है NaHCO3। ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, समझे? तो इसी का सामान्य नाम है बेकिंग सोडा। बारावती किला। बारावती किला से भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि बारावती किला किस शहर में स्थित है? क्या हो जाएगा? कटक। और राज्य पूछे तो उड़ीसा। बारावती स्टेडियम भी है, अभी लेटेस्ट में है, तो ये भी उड़ीसा में ही है। भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है? क्या हो जाएगा? 9। भारत में आपसपा को जो है पहली बार कब लागू हुआ था? आपसपा एक तरफ से सैनिक कानून हो जाता है, जहाँ पे जिस क्षेत्र में ये लगता है वहाँ पे थोड़ा सामान्य स्थिति नहीं रहती है। तो ये कब लागू किया गया था? 1958 में सबसे पहली बार। ये अभी मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में लागू है, कुछ स्टेट में। कौन सी भारत में संसदीय सरकार की विशेषता नहीं होती है? भारत में संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है। क्या नहीं? तो निचले सदन को भंग नहीं किया जा सकता है। देखिए, भंग नहीं किया जा सकता है राज्यसभा को, और राज्यसभा जो है वो ऊपरी सदन है, इसलिए कथन क्या हो जाएगा? गलत। लोकसभा को भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पे। दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का पीएच मान कितना कम हो जाता है? तो 5.5 से जब कम हो जाता है पीएच, तो दांतों का क्षय स्टार्ट हो जाता है। और इसी से आप एक चीज़ याद रखिए, 5.6 5.5 वाला आएगा तो दांत का सड़न, और 5.6 आ गया तो अम्ल वर्षा।
भारत के राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के अधिकतम कितने सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं यदि उनकी राय में इसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है? तो कितने? 2। देखिए अब इसे समाप्त कर दिया गया है, एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का प्रावधान जो है, लेकिन क्वेश्चन अभी भी इसमें पूछे जाते हैं। आयु के आधार पर किसी राष्ट्र की जनसंख्या को सामान्यतः कितने श्रेणी में बांटा जाता है? तो 3। देखिए एक तो हो गए शिशु, जो कि कार्यशील जनसंख्या नहीं होती, मतलब 3 भाग में बांटा गया। सबसे पहला शिशु, फिर हो गया जो कार्यशील जनगणना जनसंख्या, यानी कि 14 से लेकर 59 वर्ष के उम्र के जो भी व्यक्ति होते हैं उन्हें कार्यशील जनसंख्या बोला जाता है। उसके बाद हो गए बुजुर्ग लोग, तो मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब तक दिल्ली पे शासन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये गुलाम वंश के संस्थापक थे, या सल्तनत काल के पहले राजा। तो इसने दिल्ली पे शासन किया था 1206 से लेकर 1210 तक। रिचर्ड वेलेस्ली वर्ड याद रखिए। वेलेस्ली जो थे ये भारत के गवर्नर जनरल कब थे? तो कब थे? 1798 से लेकर 1805 के बीच। 1798 से लेकर 1805 के बीच ये गवर्नर जनरल थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? कोलकाता में। निम्नलिखित में से किसे अमूमन ग्रह नहीं माना जाता है? ग्रह कौन नहीं है इसमें? तो प्लूटो को अब ग्रह नहीं माना जाता है। कौन भारत का पहला 6 लेन वाला एक्सप्रेस है? पहला 6 लेन एक्सप्रेस वे कौन है? मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे। भारत की आधी जनसंख्या केवल 5 राज्यों में रहती है, तो कौन उसमें से एक है? तो सबसे अधिक जनसंख्या देखिए, सबसे पहला तो यूपी का है, फिर महाराष्ट्र का है, फिर बिहार का है, और पश्चिम बंगाल, ये सब ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य हैं। किस राज्य के राज्य विधानमंडल में एक सदन है? एक सदन ये कहाँ पे है? क्या हो जाएगा? गुजरात। देखिए टोटल मूल रूप से देखिए टोटल अभी जो है वर्तमान में 6 राज्य ऐसे हैं जिसके विधानमंडल में 2 सदन है। एक सदन मतलब कि वहाँ पे सिर्फ विधानसभा है, और 2 सदन बोले तो एक हो गया विधान परिषद भी। तो विधान परिषद जो है ये 6 राज्यों में टोटल है। तो उसमें से ऑप्शन में कौन कौन है? तो आंध्र प्रदेश में भी है, कर्नाटक में भी है, महाराष्ट्र में भी है विधान परिषद, लेकिन गुजरात में नहीं है। तेंदुलकर पद्धति भारत में किसके अनुमान से संबंधित है? तेंदुलकर पद्धति जो है किससे संबंधित है? तो गरीबी रेखा निर्धारण से, कि कौन व्यक्ति गरीब है, कौन व्यक्ति नहीं गरीब है, इसी के बारे में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर एक बंदरगाह पाया जाता था? तो बंदरगाह या डॉकयार्ड कहाँ पे था? तो लोथल में। लोथल गुजरात में स्थित है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा के लिए किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो कितने हो गए टोटल? 12। और लोकसभा वाला बोले तो 2, लेकिन अब जो है उसको समाप्त कर दिया गया है। क्वेश्चंस वैसे पूछे जाते हैं इसलिए हम उसे याद रखेंगे। पादप कोशिका में डैश मुख्य रूप से ऐसे कोशिकांग होते हैं जिसमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिका जैसे पदार्थ जमा होते हैं। संचित या संचय करने की जो क्षमता होती है वो किसमें होती है? ल्यूकोप्लास्ट। एक क्लोरोप्लास्ट होता है, दूसरा ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट में जो होता है ये संचित होते हैं स्टार्च, तेल, प्रोटीन आदि ये सब। एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल जो है इसको किस रूप में जाना जाता है? तो एसिटिक अम्ल। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा, ठीक है। कलिंग तटीय किसका प्राचीन नाम था? तो कलिंग जो था, कलिंग युद्ध जो है अशोक ने लड़ा था। तो कलिंग जो है कहाँ पे है? उड़ीसा में। उस समय उड़ीसा को एक कलिंग बोला जाता था। अमीबा किस प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करता है? तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। जैसे अमीबा जो होता है क्या होता है? कोई भी उसका जो खाद्य पदार्थ होता है उसको चारों तरफ से घेरता है, समझे, उसके बाद उसको उसके बाद उसको ग्रहण करता है। तो वही जो प्रक्रिया है इसी को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान के रूप में नियुक्त किया? ये कब हो जाएगा? 1765। ये क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड है, यानी कि हम खुद इसको 30-40 बार देख चुके हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कथन गलत है। तो विद्युत आवेश एक सदिश राशि है। विद्युत आवेश, आवेश जो है एक सदिश राशि है, ये कथन गलत हो जाएगा। विद्युत धारा हो गया या आवेश हो गया, ये सब क्या है तो अदिश राशि है। दाब, तापमान, ये सब अदिश राशि है। वाणिज्यिक बैंक अपनी जमा राशि आरबीआई के पास रखती है। इन जमा राशियों को क्या बोला जाता है? आरक्षित राशि। ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को क्या बोला जाता है? तो कुमायूं हिमालय। कहाँ? तो देखिए, सतलुज और काली नदी के बीच जो हिमालय का हिस्सा है उसे बोलते हैं कुमायूं हिमालय। और सिंधु नदी से सतलुज नदी के बीच को बोलते हैं पंजाब हिमालय। भारत का सबसे बड़ा हीराकुंड बांध, भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पे निर्मित है? तो कहाँ पे? महानदी नदी के ऊपर। ये सबसे बड़ा बांध है, यानी कि लंबा। इनमें से किस प्रसिद्ध राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा में शैलकृत कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? शैलकृत मतलब समझ रहे हैं कि पहाड़ का बड़ा चट्टान को काट के ये मंदिर को बनाया गया। तो राष्ट्रकूट शासक थे। कहाँ पे है ये मंदिर, कैलाश मंदिर? तो एलोरा में। इसका निर्माण करवाया था कृष्ण प्रथम ने। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीटेड है। एक पारंपरिक बास्केट बॉल टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें से किसी भी समय कोर्ट पर कितने खिलाड़ी अवेलेबल होते हैं? तो कोर्ट पे अवेलेबल होते हैं बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। पांडव राजवंश की राजधानी कहाँ थी? पांडवों की देखिए, ये महाभारत वाले पांडव नहीं है, ये पांड्य वंश है। पांड्य राजवंश की राजधानी कहाँ पे थी? मदुरै। ये तमिलनाडु का एक जगह है, स्पेशल एरिया। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। देखिए, पीट कर बोलेगा चादर या सीट का रूप, तो उसे बोलते हैं आधाते वर्धनेता। लेकिन बोलेगी खींचकर पतला तार बनाया जा सकता है, कौन सा गुण है धातु का? इसको बोलते हैं तन्यता। कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक युग्म नहीं है? सूक्ष्म पोषक तत्व मतलब समझ रहे हैं कि पौधों को उसकी बहुत ही कम मात्रा की जरूरत होती है। ये कौन है? तो कैल्शियम और वसा। कैल्शियम और वसा जो है ये पौधों को ज़्यादा मात्रा में चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। सूक्ष्म पोषक तत्व तो मतलब क्या होगा कि उसको बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होती है प्लांट को, लेकिन जो कैल्शियम और वसा है ये अधिक मात्रा में चाहिए, इसलिए आंसर हमारा गलत हो गया सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में। मोरेन शब्द का क्या अर्थ होता है? मोरेन जो है एक तरफ से हिमनद क्षेत्र में ये आकृति पाई जाती है। तो हिमनद द्वारा परिवहन की गई, निक्षेपित की गई सामग्री। मोरेन वर्ड जो है आप याद रखिएगा, जो ग्लेशियर वगैरह क्षेत्र होते हैं ना, जहाँ से नदी का निर्माण होता है, वहीं से संबंधित है। कौन सा एक मौलिक अधिकार है? मौलिक अधिकार इसमें क्या है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति का भारतीय नागरिक और कम से कम कितना आयु होना चाहिए? देखिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। पन्ना, माधव, कान्हा, ये सब कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। महात्मा गांधी ने किस वर्ष नील की खेती करने वाले के खिलाफ चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया था? ये बिहार से संबंधित है क्वेश्चन। तो ये कब हुआ था? 1917 में, चंपारण सत्याग्रह। पहला सत्याग्रह था महात्मा गांधी जी का भारत में। आय या उपभोग के स्तरों के आधार पर निर्धनता मापन के लिए इसमें से किस सामान्य शब्द का प्रयोग किया जाता है? निर्धनता मापन के लिए किसका? पॉवर्टी लाइन, यानी कि निर्धनता रेखा का उपयोग किया जाता है। आप इसको ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से छांट सकते थे इसको। कौन महानदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो महानदी की सहायक नदी इसमें से कौन नहीं है? क्या हो जाएगा हमारा? इंद्रावती। देखिए, इंद्रावती, प्रणहिता, वैनगंगा, पैनगंगा, ये सब गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। भारत ने 2020 तक किस खेल में 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जीते हैं? तो ये देखिए, एकलौता खेल है हॉकी। हॉकी में भारत ने अभी तक टोटल 8 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। निम्नलिखित में से कौन लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव
चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। हाउस ऑफ कॉमन्स जो है ये ब्रिटेन की निम्न सदन था, समझे। तो उसके सदस्य बनने वाले पहले सदस्य भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है? तो समुद्रगुप्त। आत्मकथा और उसके लेखकों से संबंधित कौन सा कथन युग जो है गलत है? तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? युवराज सिंह। बाकी बाद अनब्रेकेबल ये मेरी कॉम की आत्मकथा है। एस अगेंस्ट ऑड्स ये सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। प्लेइंग इट माई वे ये सचिन तेंदुलकर की है। तो जो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो युवराज सिंह। इनमें से किस प्रकार के वनों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है? ये कैसे हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन। आर्य समाज सुधार आंदोलन की स्थापना किसने की थी? जो आर्य समाज है इसकी स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की थी? डेट भी पूछा जाता है बहुत बार। तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। मिनहाज ए सिराज ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत बार। मिनहाज ए सिराज जो है ये निम्नलिखित में से किस शासक का इतिहास लिपिबद्ध किया था? किसने? तो मिनहाज ए सिराज एक इतिहासकार थे। इन्होंने रजिया सुल्तान के बारे में लिखा था अपने बुक में। बी आर अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर ने अस्पृश्यता को अपने अनुभवों के बारे में 20 पन्नों की एक आत्मकथा लिखी थी जिसका शीर्षक क्या था? वेटिंग फॉर ए वीज़ा। ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है महात्मा बी आर अम्बेडकर के बारे में। कौन सा प्राणी जगत के एनिलिडा फाइलम का उदाहरण है? देखिए एनिलिडा एक संघ है, ये इसके उदाहरण कौन है इसमें? तो केंचुआ। मधुमक्खी तो हो गया आपका ये आर्थ्रोपोडा। कंगारू हो गया आपका एनिमेलिया। ये स्क्विड हम नहीं जानते। जो केंचुआ लेकिन क्या हो जाएगा? एनिलिडा। केंचुआ, नेरिस, जोंक ये सब क्या है? एनिलिडा से। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रथम विधि अधिकारी होते हैं भारत के महान्यायवादी। देखिए भारत के संविधान जो है उसमें अनुच्छेद 76 जो है, अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का प्रावधान किया गया है जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है कब? 29 अगस्त को। किसके जन्मदिवस के अवसर पर? तो मेजर ध्यानचंद को ही हॉकी का जादूगर बोला जाता है। इसी के जन्मदिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है भारत में 29 अगस्त को। और उन्हीं के सम्मान में अब जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था अब उसका नाम बदल करके ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया है। प्रार्थना समाज या प्रेयर सोसाइटी जो एक धार्मिक और सामाजिक सुधार संस्था थी, इसकी स्थापना 1863 में किसके द्वारा की गई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन और आत्मारंग पांडुराम के द्वारा की गई थी। ठीक है, और कहाँ पे की गई थी? तो मुंबई में। दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल पर निम्नलिखित में से कौन सा नियम लागू नहीं होता है? कौन सा नियम लागू होता है? तो दो आवेशों के बीच जो आकर्षण का नियम है ये कौन सा नियम बोला जाता है? इसको कूलाम का नियम। 2021 की ये मिसप्रिंट हो गया जरा से इसमें, 2021 नहीं होगा 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य भारत का सबसे कम साक्षर राज्य है? ये क्या हो जाएगा? बिहार। और यदि पूछे कि सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन सा है भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार, तो क्या हो जाएगा? केरल। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक शक शासक था? शक एक वंश था, उसके शासक थे रुद्रदमन। इससे रुद्रदमन से क्वेश्चन आता है रुद्रदमन से कि जूनागढ़ जो कि अभी गुजरात में स्थित है, तो जूनागढ़ में एक तालाब है, उसका निर्माण करवाया था इन्होंने ही। विच ऑर्गेनल इज फाउंड बोथ इन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। कहने का मतलब है कि जो कौन सा ऑर्गेन जो है सेल का ऑर्गेन्स जो कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि तो उसमें कौन कौन से पाए जाते हैं? कौन सा एक अंग है इसमें? तो राइबोसोम जो है ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका दोनों में पाया जाता है। देखिए यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक मतलब आप अंतर समझ सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इसमें जो केंद्रक जो होता है प्रोकैरियोटिक का
वो झिल्ली युक्त नहीं होता है, मतलब उसके बाहर झिल्ली नहीं होता है। और यूकैरियोटिक जो होते हैं, इसके केंद्रक जो इसका जो केंद्रक होता है यूकैरियोटिक सेल का, वो एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। कहने का मतलब है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? क्या हो जाएगा हमारा? लीवर। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? सबसे पहले इससे रिपीटेड क्वेश्चन ये ज़्यादा पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार जो है ये कहाँ पे प्राप्त हुआ, इसका साक्ष्य कहाँ पे मिला है? तो मोहनजोदड़ो में। और इसका जो शेप है कैसा था? तो आयताकार। जरा सा रुकिएगा, क्वेश्चंस कहाँ चले गया? रोग के बारे में पूछ रहा है। ये डेंगू रोग है, डेंगू रोग ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। डेंगू नामक रोग जो है एडिस मच्छर के कारण फैलता है, जो पानी से भरे स्थानों पर अंडे देता है और समय के साथ भौंकने देता है। कहने का मतलब जो है कि डेंगू जो बुखार होती है, डेंगू बुखार, ये किस मच्छर के कारण होती है? तो एडिस एजिप्टी। कैंसर जैसी स्थितियों के इलाज के लिए विकिरीकरण समस्थानिक यानी कि रेडियो आइसोटोप्स कोबाल्ट 360, ये अच्छा क्वेश्चन है। कोबाल्ट 60 का जो है ये, इसमें कोबाल्ट 60 में किसका उपयोग किया जाता है? तो गामा किरण। और ये कैंसर का उपचार से संबंधित है कोबाल्ट 60। भारत में ये आप गामा वर्ड याद रखिएगा, जो कोबाल्ट 60 के द्वारा जो कैंसर का उपचार किया जाता है, इसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो गामा रे। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो 1773 का एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट इसको बोलते हैं। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किसने हराया था? इसमें आप डेट भी याद रखिएगा कि कब। तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, किसके बीच में? तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, जिसमें महाराणा प्रताप को हरा दिया था अकबर ने। फियरलेस गवर्नेंस जो बुक है, इसके लेखक का कौन है? तो किरण बेदी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो ये कौन हो जाएगा? अनुच्छेद 26। देखिए अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक जो है ये धार्मिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद हैं, मौलिक अधिकार हैं भारत दिए गए हैं भारतीय संविधान में। कौन सा गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? गुप्त वंश का पहला शासक कौन था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? कौन थे वो? चंद्रगुप्त प्रथम। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन थे? ओलंपिक गेम में व्यक्तिगत पहला स्वर्ण पदक ये किसने जीता था? अभिनव बिंद्रा। और दूसरे भी बन गए हैं ये नीरज चोपड़ा। अभिनव बिंद्रा का संबंध है शूटिंग से और नीरज चोपड़ा का संबंध है जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक। राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने या उसका गठन करने की शक्ति किसके पास दी गई है? तो संसद। जब विधानसभा पारित करते अपने सदन में पास कर देती है कि वहाँ पे विधान परिषद का गठन किया जाए या वहाँ पे उसको समाप्त कर दिया जाए, फिर उसको पारित करके संसद में भेजा जाता है। और संसद में जब उस पारित कर देती है उसे, तो वहाँ पे उसका उस राज्य में जो है विधान परिषद को समाप्त कर दिया जाएगा या उसको फिर से स्थापना किया जाएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है कब लागू की गई थी? 1999 में। तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा जो होती है जमीन से समुद्र की ओर चलती है। रात के समय में हवा जो है जमीन से समुद्र की ओर चलती है, क्यों ऐसा होता है? कि जो देखिए जो स्थल है यानी कि भूमि जो है ये जल की तुलना में बहुत ही जल्दी गर्म भी हो जाता है और बहुत ही जल्दी जल की तुलना में ठंडा भी हो जाती है। तो जो रात को होता है, जो मिट्टी है यानी कि स्थल जो है ये बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है। तो ठंडा होने के कारण इधर क्या हो जाता है, देखिए ज़्यादा डिटेल से भी नहीं देखेंगे, यहीं पे देखिए कि रात के समय हवा ज़मीन से समुद्र की ओर चलती है। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि जो है जल जो है ये भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होती है। ठंडा होने का क्रिया हो या गर्म होने का क्रिया हो, जो स्थल भाग है ये जल से पहले मतलब बहुत ही जल्दी गर्म हो जाएगा और जल की तुलना में बहुत ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है। मेगास्थनीज जो है ये इनसे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक का नाम लिखा था इंडिका, आप अच्छा से याद रखें, इंडिका, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया इसके बारे में। मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे कहाँ से भेजा गया था, यूनानी शासकों के द्वारा, और किसके दरबार में भेजा गया था, तो चंद्रगुप्त। ये किसका दरबारी था पहले मेगास्थनीज, तो सेल्यूकस निकेटर एक शासक था, इन्हीं के दरबारी थे मेगास्थनीज। फिर उनको भेजा गया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में और इन्होंने एक पुस्तक का नाम लिखा, पुस्तक लिखी थी इंडिका। भारत की संसद कितने सदन में विभाजित है, जो संसद है भारत का, देखिए भारत का जो मूल रूप से संसद है ये 3 व्यक्तियों से मिलकर बना है, 3 चीज़ से। सबसे पहला तो लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। यानी कि संसद, भारत का जो संसद है इसके 3 अंग हैं। सबसे पहला कौन, तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो वही पूछ रहा है कि संसद का जो सदन है वो कितने भाग में विभाजित है, तो ये 2 हो जाएगा, राज्यसभा और लोकसभा। लेकिन बोलेगा कि संसद के कितने अंग हैं, तो क्या हो जाएगा 3, यानी कि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटक का उदाहरण नहीं है। अजैविक घटक का उदाहरण नहीं है, इसका मतलब क्या है कि उसमें जैविक हो, वो जीव हो, तो क्या हो जाएगा पशु। निम्नलिखित में से किन यौगिकों को एलिफेटिक यौगिकों के रूप में जाना जाता है। देखिए हाइड्रोकार्बन जो हैं ये 2 पार्ट में होते हैं, 2 टाइप के, एक एलिफेटिक और दूसरा एरोमेटिक। तो जो मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब आप पढ़े होंगे ना, इसको एलिफेटिक यौगिक बोला जाता है। तो एलिफेटिक यौगिक को ही बोलते हैं अचक्रीय यौगिक। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का उदाहरण है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का एग्जाम्पल कौन है, तो पंजाब नेशनल बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ इंडिया, ये सब क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, यानी कि सरकारी बैंक हैं। भारत का सबसे निचला ज्ञात बिंदु जो है ये क्या है, चैलेंजर डीप। सबसे निचला ज्ञात बिंदु सबसे ये क्या कौन है, चैलेंजर डीप, समझे, ये कहाँ पे है, तो प्रशांत महासागर में। ये सबसे गहरा बिंदु है पृथ्वी पर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की राजधानी कहाँ है। तो म्यांमार को बर्मा बोला जाता है, तो म्यांमार की जो राजधानी है कहाँ है, नेपिटा। और इस म्यांमार के एक मुद्रा के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि म्यांमार की मुद्रा क्या है, तो इसको बोलते हैं क्यात। MICR में आर का फुल फॉर्म क्या होता है, आर का पूरा रूप क्या होता है। देखिए MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या, तो आप ध्यान से सुनिए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो आर का मतलब क्या हो जाएगा, रिकॉग्निशन। तोते निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है। तोता यानी कि पक्षी, पक्षी जब भी बोलेगा तो हो जाएगा एविज। निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी हत्या कर दी गई थी। तो हत्या किसकी की गई थी, महात्मा गांधी की। और महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी, नाथूराम गोडसे। निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक नहीं है। तो देखिए अकबर के दरबार में उनको बोला जाता था नवरत्न, तो उसमें से कौन कौन थे, तो राजा मान सिंह हो गया, टोडरमल, अबुल फजल, बीरबल, ये सब उनके नवरत्न में से थे। बाकी बाद ये राणा अमर सिंह नहीं थे। मनु ने एक ऐसे समुद्र के बारे में लिखा है जो इतना खारा है कि उसमें डूबना बहुत ही मुश्किल है, इस समुद्र का नाम बताएं। तो ये किसी व्यक्ति विशेष से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाने लगा है आजकल। तो ये देखिए मृत सागर है, मृत सागर जो है इसको डेड सी बोलते हैं। तो यहाँ पे व्यक्ति जो डूबता ही नहीं है, क्योंकि ये इतना ही लवण है, इसका जो लवणता है ये बहुत ही ज़्यादा है, जिसके कारण जो है इसमें व्यक्ति नहीं डूबता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की प्रदान करता है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीटेड है, हम लगभग खुद इसको बहुत बार देख चुके हैं, 40-50 बार तो कम से कम देख ही चुके होंगे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार जो है किस
अनुच्छेद के तहत दिया गया है, तो अनुच्छेद 21। मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम की याद में किस मुगल स्मारक का निर्माण करवाया था? ये क्या था? बीबी का मकबरा। ये जो बीबी का मकबरा है ये औरंगाबाद में है। और जैसे कि शाहजहाँ के द्वारा ताजमहल का निर्माण करवाया गया था मुमताज़ बेगम की याद में, वैसे ही औरंगजेब के द्वारा भी बनवाया गया था बीबी का मकबरा। ये कहाँ पे है? औरंगाबाद में। कौन सा उपन्यास जो है E.M. फोस्टर के द्वारा लिखा गया है? E.M. फोस्टर ने किसको लिखा है? तो ए पैसेज टू इंडिया नामक बुक को। भूटान की सीमा जो है भारत के किस राज्य के साथ लगती है? भूटान की सीमा तो सिक्किम से टच करती है, पश्चिम बंगाल से टच करती है, असम से टच करती है और अरुणाचल प्रदेश के साथ भी टच करती है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। थोड़ा हम घर से बाहर आए हुए हैं तो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है हमको। बाकी बात जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो देखिए, आपको इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है और वहाँ पे आपको बहुत सारा PDF का लिंक मिल जाएगा। आप जम के प्रैक्टिस कीजिए और थोड़ा वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में, ताकि आपके लिए कुछ काम करने का मोटिवेशन मुझे मिले। तो बाकी सब ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।